हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धूमकेतु जिस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी स्पेशल की सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा अप्रोच क्या होने वाला है, कैसे फैक्ट्स को हम लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रखेंगे और कॉन्सेप्ट का आपस में कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो उसी सीरीज का आज पहला लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सीरीज आपके आने वाले आरओ और यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पुलिस यूपीएसआई के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है भौगोलिक स्थिति और विस्तार। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है और उसका विस्तार क्या है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो जो भौगोलिक स्थिति होती है किसी भी स्थान की पृथ्वी पर, वो 2 पॉइंट से डिसाइड होती है, 2 चीज़ों से डिसाइड होती है। कैसे? एक होता है लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं अक्षांश, ये हो गया पहला, और दूसरा होता है आपका लॉन्गिट्यूड जिसको बोलते हैं देशांतर। ये 2 रेखाएं होती हैं जो कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इन्हीं दोनों के वैल्यू की मदद से हमें पता चल पाता है कि पृथ्वी पे किसी भी स्थान की जो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो हमें पता चल जाती है। तो ये कैसे डिसाइड होता है? अगर हमारे जो फ्रेंड्स अभी तक ज्योग्राफी नहीं पढ़े हुए हैं, भूगोल नहीं पढ़े हुए हैं, उनको डरने की बात नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में बेसिक समझा दे रहा हूँ, बाकी डिटेल्स में हम लोग ज्योग्राफी के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपने 9th या 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी या फिर ग्राफ देखा होगा। ग्राफ में ऐसे लिखाई होती है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो इन दोनों एक्सिस के वैल्यू पता चलने पे हमें कोई ना कोई पॉइंट पता चल जाता है कि हाँ ये पॉइंट इसी लोकेशन पे है। तो वही कॉन्सेप्ट सेम यूज किया जाता है इसमें आपके अर्थ में कोई भी पोजीशन, फिजिकल लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो आइए मैं आपको मैप के माध्यम से समझा देता हूँ कि कैसे इसकी वैल्यू ली जाती है और क्या इसका इफेक्ट आता है। तो आइए देखते हैं। तो ये आपका वर्ल्ड मैप हो गया। अब इसमें जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, साथ में ही वर्टिकल लाइंस भी होती हैं। ऐसे वर्टिकल लाइंस भी आपकी होती हैं जो इस तरह से रहती हैं। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जिनको क्षैतिज रेखाएं कहते हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये इनको बोलते हैं, ये होती हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं जिनको बोलते हैं देशांतर। तो जो हमारी वाई एक्सिस वाली रेखाएं हो गई देशांतर, और एक्स एक्सिस हो गया हमारा अक्षांश। इन्हीं दोनों की वैल्यू से हम कोई भी यहाँ पे कोई भी लोकेशन का हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का यूज करते हैं कि हाँ उस जगह का कोऑर्डिनेट्स क्या है। आपने मूवियों में भी बहुत सारे देखा होगा कि हाँ कोऑर्डिनेट्स भेज दो, मैं पहुंच जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। तो इस तरह के जो कोऑर्डिनेट्स यूज किए जाते हैं काफ़ी यूजफुल हैं। और जो 0 डिग्री ये होता है, 0 डिग्री इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। यहाँ पे होती है भूमध्य रेखा ये। अब इसके ऊपर जाओगे तो होगा उत्तरी गोलार्ध, यानी कि अक्षांश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारा उसकी वैल्यू तो उसके साथ n जुड़ेगा। और नीचे जाओगे तो मिलेगा दक्षिणी गोलार्ध, नीचे s जुड़ा रहेगा उसके सफिक्स में। तो ये हो गई अक्षांश की बातें। हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा भी कहते हैं 23 साढ़े 23 डिग्री होती है इसकी वैल्यू, और नॉर्थ में होती है। ठीक है, अब हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है वो यहाँ ग्रीनविच नामक, इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है और इसका प्रयोग समय निर्धारण में किया जाता है। ये चीज आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो इसके इधर जाएंगे, दाहिने साइड में जाएंगे तो होगा ईस्ट यानी पूर्वी भाग, और इधर जाएंगे लेफ्ट साइड में तो होगा आपका पश्चिमी भाग, जिसको वेस्टर्न, वेस्ट डब्लू के साथ सफिक्स लगाया जाता है वैल्यू के साथ। मतलब 0 की इधर जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, ई जुड़ेगा पूर्वी भाग। तो भारत आप देखेंगे पूर्वी भाग में है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये चीज आपको सफिक्स समझ में आ गया। अब हम आपको ले चलते हैं यूपी के लोकेशन के क्या क्या उसके देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है, उस पर ले चलते हैं। तो अब हम लोग यूपी का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। तो इसका विस्तार है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 25 मिनट तक।
ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। 23 डिग्री 52 मिनट से 23 डिग्री 25 मिनट। मैप में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अक्षांशीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक, इधर नीचे आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा नीचे से गुजरती है भारत के, तो ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले आएगा 23 डिग्री। यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है 23.5 डिग्री नॉर्थ। और दूसरा जो है यूपी का जो सिरा नीचे वाला स्टार्ट होता है, ये होता है आपका 23 डिग्री 52 मिनट। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 23.5 डिग्री के जस्ट ऊपर है तो इसी के आसपास इसकी वैल्यू होगी। और दूसरा चीज, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, सदर्न भाग है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 30 डिग्री 25 मिनट। तो 7 डिग्री का लगभग गैप है पूरे इस विस्तार में। तो इस तरह से आप चीज़ों को रिकॉल करके याद रख सकते हैं कि ये कर्क रेखा के पास से गुजर रहा है लगभग ये वाला पॉइंट नीचे वाला, तो ये 23 डिग्री के आसपास होगी इसकी वैल्यू। और ऊपर वाला पोर्शन 7 डिग्री का डिफरेंस है तो 30 डिग्री 25 मिनट, मतलब 30 डिग्री मोटा मोटा याद रख लीजिएगा। एग्जाम में अगर पूछेगा तो ये वैल्यू अगर आपको याद है 23 और 30 तो गलत नहीं होगा क्वेश्चन। इसी तरह से देशांतरीय विस्तार अब देख लेते हैं। तो मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। देशांतरीय विस्तार आपका 77 डिग्री, इधर से लेंगे 77 डिग्री 30 मिनट, और ये जाता है आपका 84 डिग्री 39 मिनट तक, मतलब ये वाला आपका एक्सपेंशन दिखा रहा है। और इसका भी डिफरेंस लगभग 7 डिग्री के आसपास आता है। तो दोनों चीज़ें कॉमन है, ये चीज़ आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार मतलब दोनों कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या हो गया, 7 डिग्री 36 मिनट। 7 डिग्री याद रखेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी, एग्जाम में सही हो जाएगा। और देशांतरीय विस्तार भी 7 डिग्री 9 मिनट। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप इस तरह से चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब पूरब से पश्चिम का विस्तार देख लेते हैं। ये 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण ये है 240 किलोमीटर। तो ये आपको किलोमीटर में भी विस्तार पता चल चुका है। अब हम लोग एरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो इसको आप एक थोड़ा सा मोटे फैक्ट के रूप में याद भी रख सकते हैं, 2,40,000, नहीं तो ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। मेन जो इसका फैक्ट है वो है कि देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है, पूरे एरिया का 7.33% है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये पॉइंट तो देखिए मेंस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं आगे आपको डिस्कस करके बताऊंगा जब हम लोग जनसंख्या वाला स्टडी करेंगे, क्या इसका इफेक्ट आ रहा है। और जो वन विभाग का जो डेटा निकल के आता है, कितना जंगल है, कितना वन क्षेत्र है, तो उसमें भी इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेंस के लिए काफ़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 7.33 और वनडे एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है, तो इस पर्सपेक्टिव से इसको याद रखिएगा। कुल क्षेत्रफल का 7.33% है यूपी का क्षेत्रफल। और अगला फैक्ट जो है जो पूछा था एग्जाम में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश फोर्थ पोजीशन में, चौथा सबसे बड़ा राज्य है। किसके बाद पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, थर्ड पे है महाराष्ट्र। पहले पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। उसके बाद किसका नंबर आता है, उत्तर प्रदेश, जो कि कुल एरिया का 7.33% एरिया शेयर करता है। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा इससे रिलेटेड कि जो भारतीय मानक समय जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है उसकी गणना कहाँ से की जाती है, वो मिर्ज़ापुर से गुजरने वाले 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से की जाती है। तो देशांतर रेखाओं से समय की गणना होती है, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़, इंडिया का जो समय लिया जाता है, मानक समय लिया जाता है, वो मिर्ज़ापुर से रेखा गुजरती है 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।